हेलो एवरीवन। पार्ट 19 के स्टार्टिंग में यूनियन को दिखाया जाता है जो बियर बार में होता है और भूरा को मिस करता है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। हाशिम उसे कैब में बैठा देता बट वो अपने घर जाने के बजाय भूरा के घर चला जाता है। फिर वो हाशिम को कॉल करता तभी भूरा अम्ब्रेला लेकर बाहर आती है। उससे पहले वो छुप जाता। भूरा बोलती है, जाहिल कमीने आदमी बाहर आओ, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। ये सुनकर यूनियन शॉक होता है और बाहर आता है। यूनियन बोलता, मिस यॉन आप मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। भूरा शॉक होती है और बोलती है, आप यहाँ वो भी इस हालत में। यूनियन बोलता है, एक्चुअली मैं हमेशा ड्रिंक नहीं करता हूँ। आफ्टर दैट भूरा बोलते, मुझे आपकी टेंशन हो रही थी। उस दिन आप गुस्से में चले गए थे। ये सुनकर यूनियन इतना एक्साइटेड होता है कि भूरा को हग कर लेता है। भूरा चिल्लाने लगती है। जब भूरा चिल्लाती तो वहाँ सडनली किमजू और हेयोंग आते हैं और किमजू तो उसे मारने जाता है। हेयोंग भूरा को गले लगाती और तभी किमजू बोलता, मैडम। हेयोंग भी उसे वहाँ देखकर बहुत शॉक होती, बोलती, आप यहाँ क्या कर रहे हैं प्रेसिडेंट यूनियन। देन ड्रिंक के हालत में यूनियन हेयोंग को सारी बात बता देता है। वो हेट कमेंट करने वाला मैं ही हूँ बट अब मैं भूरा को लाइक करने लगा हूँ। ये सुनकर हेयोंग को तो खून खौल जाता है। वो यूनियन को अम्ब्रेला से मारने जाता बट यूनियन इतनी चालाकी दिखाता है कि वो किमजू को आगे कर देता है, जिससे किमजू बेचारे को बहुत तेज चोट लगती है। अगेन हेयोंग मारने जाती है यूनियन को। तभी भूरा अपनी फीलिंग्स कन्फेस करती है, मैं भी बहुत लाइक करती हूँ। ये सुनकर यूनियन काफी ज्यादा हैप्पी होता है बट किमजू बोलता है, तुम थोड़ा पहले नहीं बता सकती थी, मैं मार खाने से तो बच जाता। के बाद हेयोंग को और गुस्सा आता और वो अम्ब्रेला लेकर भूरा को भी मारने को दौड़ाती है। भूरा बहुत डर जाती है। उसे वो डर के रूम में छुप जाती है। देन हेयोंग बोलती, पूरी दुनिया में तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिला था, ये हेटर्स मिला था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं किमजू अपने रूम में होता है। तभी वहाँ यूनियन आता है और बोलता है, कहीं हेयोंग भूरा को मार ना डाले। तो किमजू को गुस्सा आता है सुनकर और बोलता, वो ऐसी नहीं, और अगर तुमको भूरा से मिलना है तो उसे अभी टाइम लगेगा, तुम अंदर आकर वेट कर सकते हो। और वो अंदर आता है बट नीचे फ्लोर पर बैठने जाता है तो किमजू बोलता है, तुम बेड पर बैठ सकते हो। वो बेड पर तो बैठ जाता बहुत अनकंफर्टेबल तरीके से। नेक्स्ट सीन में हम अगेन भूरा और हेयोंग को देखते हैं। हेयोंग बहुत ज्यादा भूरा पर गुस्सा होती है, बोलती, तुम्हें यही मिला था हेट कमेंट करने वाला। तो बोलती है, तुम इसको डेट कर रही हो ना। तो भूरा बोलती है, हम डेट नहीं कर रहे हैं। तो हेयोंग बोलती, तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा, तुम दोनों रोड पे गले लग रहे थे, तुम्हें डिसाइड करना होगा मैं या यूनियन। वो बोलती, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है, मैं यूनियन को कभी डेट नहीं करूंगी, मैं हमेशा आपको ही चूज करूंगी। ये सुनकर हेयोंग इमोशनल होती है और उसको गले लगाती है और बोलती, मेरी बहन बड़ी हो गई है, प्यार करने लगी है। नेक्स्ट सीन में रात में हेयोंग किमजू के रूम में जाती है और वहाँ वो यूनियन को देखकर काफी गुस्सा होती है और अपने आप से बोलती है, ये यहाँ क्या कर रहा है। ब्लैंकेट यूनियन के ऊपर से उठाकर किमजू के ऊपर डाल देती है और बहुत प्यार से किमजू की चोट पर मेडिसिन लगाती है। तभी हेयोंग बाहर आती है और उसे पुलिस वाली बात याद आती है और जल्दी से जाकर लेटर बॉक्स चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है भूरा का डैड अब रिहा हो चुका है और वो डर जाती है। और 10 साल पहले का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ हेयोंग कहीं से आती है तो उसके घर के पास बहुत पुलिस होती है और डेड बॉडी बाहर आती, बट ये नहीं पता चलता है कि वो डेड बॉडी किसकी रहती है। और घर के अंदर से रोने की आवाज आती है। जब हेयोंग घर में जाने का ट्राई करती है तो पुलिस उसे अंदर नहीं जाने देती। तभी हेयोंग बोलती है, मेरा घर है, क्या हुआ है यहाँ। तभी पुलिस कुछ बोलती है, उससे पहले हेयोंग देखती है भूरा के डैड को पुलिस ले जाती है और हेयोंग फिर सोचती है भूरा को पता चला तो क्या होगा, बट भूरा को अब अलर्ट रहना चाहिए। तभी हम देखते हैं भूरा का डैड स्मोकिंग करता और हेयोंग के घर को देखता है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में शेन पार्क में होती है और थोड़ी सैड रहती है, टहलती। तभी वो वहाँ अपने बॉयफ्रेंड को देख के काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है और वो उसको बोलता है, मैं इस बच्चे को अपना नाम देना चाहती हूँ, मेरा बच्चा। तो शेन बोलती है, मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ इसका बाप कौन है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, ये तुम्हारा बच्चा, तो मेरा बच्चा, और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है और शेन काफी ज्यादा हैप्पी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग में यूनियन उठता है तो सोचता है ये सारे कहाँ गए और वो वॉशरूम ढूंढते हैं। किमजू उसे घर के अंदर बुलाता है, फिर उसके सामने हेयोंग खड़ी होती है। तभी उसे भूरा दिखाई देती है। हेयोंग उसे एज अ कंपनी सीईओ इंट्रोड्यूस करती है, ऐसा बिहेव करती है रात में कुछ हुआ ही नहीं था। तो यूनियन बोलता है, क्या तुम्हें याद नहीं रात में क्या हुआ था। हेयोंग गुस्से में बोलती है, हाँ याद है ना कि कैसे तुमने मेरा डिमोशन कर दिया था किमजू से बदला लेने के लिए। दिल तो कर रहा है कि आपका मुंह तोड़ दूं। और उससे बोलती, ब्रेकफास्ट करके जाइएगा। बट वहाँ ब्रेकफास्ट अमेरिकन स्टाइल में होता है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। फिर किमजू उसे अपना ब्रेकफास्ट देता है। तभी यूनियन भूरा से पूछता, मिस यॉन आपको फ्लैट मिला, आप कब शिफ्ट हो रही है। ये बात हेयोंग को नहीं पता होती, शॉक होती। तभी बातों ही बात में उसे पता चलता है कि किमजू भी अब्रॉड जा रहा और वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और भूरा और किमजू को घर से बाहर निकाल देती है। वेल गाइस, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनियन कैब में बैठने जाता। तभी हेयोंग वहाँ आती है और काफी रूडली बोलती है, ये मेरी कैब है। तो यूनियन बोलता है, प्लीज मेरे लिए भी एक कैब मंगा दो क्योंकि अभी मेरे पास पैसे नहीं है और मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो चुका है। हेयोंग उसे थोड़े से पैसे निकाल कर देती और बोलती, इतने काफी है ना, और बोलती
बोलती भूरा से दूर रहना, अगेन उससे मिलने का कोशिश मत करिएगा। तो यूनियन बोलता है ये मेरा और भूरा का डिसीजन होगा। देन हेयोंग बोलती क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप उसका लाइफ टाइम साथ देंगे। तो यूनियन बोलता है मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। देन हेयोंग बोलती है बट आई एम रियली सॉरी मिस्टर योनबुक, मुझे आप पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और कैब में बैठने जाती है तो यूनियन बोलता है तुम्हें खुद पर यकीन है कि तुम किमजू का साथ लाइफ टाइम दोगे। तो हेयोंग बोलती ये तो नहीं यकीन है बट इतना जरूर खुद पे बिलीव है कि उसे बर्बाद कर दूंगी जिसने मुझसे मेरे प्यार और फैमिली को छीन लिया। और यूनियन ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और यहीं पर पार्ट 19 की एंडिंग हो जाती है।